हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, ऑफिसर वांग और एजेंट शाओ के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। ये पार्ट सुनने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, आज का पार्ट हेडफोन लगाकर सुनिए क्योंकि ये बहुत हॉट होने वाला है। मतलब मेरे लिमिट से तो हॉट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के एफएफ मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था शाहजहान ईबो को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलने लगता है। तब ईबो चिल्लाता है, अगर तुमने अभी के अभी मुझे नीचे नहीं उतारा तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। तब शाहजहान कहता है, हम दोनों जानते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे और मेरे प्राइड से कितना प्यार करते हो। इस पर ईबो जान को गाली देता है तो जान कहता है, अपनी फिक्र करो बेबी, क्योंकि आज तो मैं खुद को नहीं रोकने वाला। इस पर ईबो कहता है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। शाहजहान कहता है, क्या हम फिर से शुरू हो रहे हैं? इस पर ईबो जान का नाम लेकर चिल्लाता है। तब तक दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके थे और आखिरकार ईबो अपने प्रिंस चार्मिंग से आज़ाद हो चुका था। शाहजहान कहने लगा, सच कहूँ तो बेबी, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था, पर ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत अच्छा था, पर मेरी एक विश है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरी करो। शाहजहान अपने गुब्बारे की तरह फूले हुए बेबी ऑफिसर के पास आकर खड़ा हुआ। दोनों हाथ अपने बेबी ऑफिसर के बालों में लेकर गया। उसके बाल सीधे करते हुए वो पपी आई से उसे रिक्वेस्ट करने लगा। दाल में कुछ तो काला है, ऐसा बेबी ऑफिसर का सोचना था, तो वो एक कदम पीछे हट गया। फिर अपनी भौं उठाकर उसने एजेंट से पूछा, और क्या सरप्राइज़ देने वाले हो तुम? इस पर खुशी से झूमता हुआ शाहजहान बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो बेडरूम में है। ये तो बस मेरे गुस्सा उतारने का ज़रिया है। तुमने जो किया अपनी बॉडी को लोगों को दिखा दिखा कर, और उससे मेरे दिल को जितना कुछ दर्द हुआ ना, ये बस उस पर मरहम लगाने के लिए है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ईबो चिल्लाया। इस पर एजेंट ने बड़ी ही शांति से कहा, नहीं, हमेशा तो वो अपनी जगह पर ही रहता है, पर पूछने के लिए शुक्रिया। शाहजहान हंसने लगा और अपने बेबी ऑफिसर को अपने बेडरूम में ले गया, इससे पहले कि उसका बेबी ऑफिसर फिर से एक बार उसके हाथों से भाग जाए। उसका डर बिल्कुल जेन्युइन था, इसलिए उसके अंदर आते ही उसने सीक्रेटली बेडरूम का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। वांगी वो रूम के बीचों बीच आ गया और हर तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है वो? शाहजहान उसके पीछे आ गया, अपने दोनों हाथों को ईबो के गाल पर रखा और उसका सर बेड की तरफ घुमाया, जिस पर कुछ चीज़ें फौज में खड़े सिपाही की तरह बिल्कुल लाइन में रखी हुई थी। यहाँ देखो बेबी, शाहजहान ने ईबो के कान में कहा। जब ईबो ने उन चीज़ों को ध्यान से देखा तब उसका खून खौलने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसे एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था। उसने कुछ गहरी सांसें लेकर अपने आप को बोलने के लायक बनाया, तुम। फिर भी वो ठीक से बोल ही नहीं पाया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी एजेंट शांति से बोला, तुम कुछ कहना चाहते हो बेबी? एजेंट एक तरफ सर करके ईबो की तरफ देख रहा था। चेहरे पर अभी भी नटखट मुस्कुराहट थी। ईबो चिल्लाया, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहनने वाला। शाहजहान ने कहा, ओह, तुम इसे बिल्कुल पहनने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं। तुम चाहते हो तो किसी और को जाकर पहनाओ। ईबो चिल्लाया, पर मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ। शाहजहान ने कहा, नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने कहा, हाँ। शाहजहान ने कहा, नहीं। ईबो चिल्लाया। शाहजहान ने कहा, प्लीज़ बेबी, ये मेरा कब से सपना है कि तुम ये सब पहनो मेरे लिए। बेड पर जो चीज़ें थी वहाँ पर सबसे पहले ब्लैक थॉन्ग था जो सिल्क का बना हुआ था। उसके आगे फ्लफी पनीटेल थी जो इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। उसके मैचिंग के ईयर्स भी थे। लेदर बैंड भी थे जो हाथ और पैरों पर लगाए जाते हैं।
पर ईबो की नज़रें जिस चीज़ पर जाकर टिकी हुई थी वो था एक काला पट्टा जिस पर लिखा था, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू शाहजहान। ईबो के हाथ उस पट्टे पर कसे हुए थे जो अभी अभी उसने पढ़ा था। वो उसके दिमाग में घूम रहा था। अचानक से उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ गई। गुस्सा, शर्मिंदगी, शर्म और उत्सुकता। उत्सुकता? ये क्या हुआ है? क्या वो पागल हो गया है? शाहजहान ने वो पट्टा ईबो के हाथ से लिया और उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनो और डांस करो, सिर्फ मेरे लिए। इस जन्म में तो नहीं, ईबो गुस्से में बोला। क्यों नहीं? शाहजहान ने पूछा। ईबो ने कहा, क्या तुम्हें सच में मुझे बताना पड़ेगा? शाहजहान ने कहा, क्या तुम चिकन हो? क्या? ईबो बोला, तुम ये नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ। चलो एक बेट लगाते हैं, अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। वहाँ की वो उस बेड पर रखे सारे सामान को घूर कर देख रहा था, जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए उनको लेज़र से जलाने की कोशिश कर रहा हो। काश उसके पास ये सुपरमैन वाली पावर होती, पर उन चीज़ों को कुछ भी नहीं हुआ। पर चेंज तो हुआ ईबो में, क्योंकि कोई उसे किसी चीज़ के लिए चिढ़ाए और ईबो उस टास्क को कंप्लीट ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तुरंत वो सारी चीज़ें उठाई और शाहजहान को गालियाँ देता हुआ पासी के बाथरूम में चला गया। ये हुई ना बात। शाहजहान ताली बजाते हुए बोला, आई लव यू बेबी, पीछे से चिल्लाया। तब उसे बाथरूम के अंदर से आवाज़ आई, आई हेट यू। हाँ हाँ, शाहजहान बोला, अब आएगा असली मज़ा। स्मार्क करते हुए उसने पर्दे बंद किए, फिर खिड़की के पास एक लॉन चेयर पर वो आराम से बैठ गया। लाइट्स डिम की, अपने फ़ोन पर म्यूज़िक भी रेडी रखा। उसके चेहरे पर नटखट नहीं, बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसके हाथ में जो डिवाइस था उसका कनेक्शन सीधा उस चीज़ से था जो पनी टेल के साथ अटैच थी, जिसे ईबो अंदर ले गया था। शायद उसकी जान आज उस चीज़ का टेस्ट करने वाली थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और ईबो ने बाहर झांक कर देखा। वो अपसेट लग रहा था, पर उससे भी ज़्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे कांपते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ाकर वो दरवाजे के बाहर आया। तभी उसकी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन फैल गया और उसकी ज़ोर की चीख निकली। उसने तुरंत दरवाजे की फ्रेम को पकड़ लिया ताकि वो गिरे नहीं। एक दिन मैं तुम्हें नींद में मार डालूंगा, ईबो ने कहा। पर क्यों बेबी? शाहजहान ने पूछा। ईबो चिल्लाया, वो मुझे दे दो। वो बड़ी मुश्किल से उठा और सामने वाले बंदे पर झपट पड़ा। तुरंत उसने वो रिमोट कंट्रोल हासिल भी कर लिया। इधर शाहजहान तो एक पल के लिए फ्रीज ही हो चुका था। उसकी नज़रें सामने वाले बंदे पर फिक्स थी जो 99% दिगंबर अवस्था में था, पर उसकी नज़रें खासकर उसके गले पर थी। शाहजहान तो बोल भी नहीं पा रहा था कि उसे कैसा लग रहा है। उस पर लिखे शब्द वो साफ पढ़ पा रहा था। अचानक से उसकी सारी नसें दुगनी तेजी से खून बहाने लगी। होंठ सूख गए जिसे वो बार बार गीला कर रहा था। पर अचानक से ये वो घूम गया, वरना उसका बैलेंस बिगड़ जाता। उसने उस आर्मचेयर को पकड़ लिया। उसकी हर मूवमेंट के साथ उसकी मूंछ भी हिल रही थी। ईबो ने इरिटेट होकर कहा, चलो म्यूज़िक ऑन करो, इसको जल्दी से निपट लेते हैं। शाहजहान ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और म्यूज़िक स्टार्ट किया। टेलर स्विफ्ट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। शाहजहान मुस्कुराया और ईबो पागल हो गया। दोबारा ये बकवास नहीं, ईबो चिल्लाया। पर बेबी, ये तो हमारा गाना है। नोटी शाहजहान की नोटी मुस्कुराहट वापस आ गई थी। यू बास्टर्ड, मैं ये गाना नहीं चाहता। हमारा गाना तो वो होगा जिसे मैं याद रखना चाहता हूँ। बिना सोचे ईबो बड़बड़ाया और खुद ही शॉक हो गया। दोनों चुप हो गए और ईबो ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर जोर से कस लिए। शाहजहान की आंखें और भी डार्क हो गई। तो तुम चाहते हो कि हमारा कोई गाना हो? शाहजहान ने पूछा। शर्म के मारे ईबो घूम गया।
उसने शाहजहान की तरफ पीठ कर ली। तभी शाहजहान बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया। उसने दोबारा पूछा, कौन सा गाना चाहते हो तुम, जो तुम्हें याद रहे? वो इबो के और नज़दीक आ गया। उसने उसे बाहों में ले लिया। उसकी गर्दन पर नाक रब करते हुए धीरे धीरे उसके कान तक किस करने लगा। इबो की सांसें कँपकँपाने लगी थी। जब जान उसके कान को निपल कर रहा था, इबो ने आंखें बंद की। सर को पीछे झुकाकर शाहजहान के शोल्डर पर टिकाया। शाहजहान ने अपने दांतों से उसके गले में जो चीज़ थी उसे खींचा और इबो मौन कर गया। ये सेंसेशन उसके लिए बहुत था। वो कांपते हुए शब्द जोड़ने की कोशिश कर रहा था। शाहजहां ने कहा, बोलो बेबी, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे ये जानना है माय लव। ईबो के कानों में विस्पर करते हुए जान ईबो के पेट पर हाथ फिरा रहा था। उसकी चेस्ट पर, एब्स पर, सभी सेंसिटिव स्पॉट पर ईबो के बदन में सरसराहट दौड़ रही थी। जान बोल रहा था, बेबी, मैं तुम्हारे हर एक इंच से प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे सामने शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? ईवो अब तक अपने लवर के हाथों में मोम की तरह पिघल चुका था। बिल्कुल उसी तरह से ढल गया था जैसा शाहजहां उसे ढालना चाहता था। और ये फीलिंग वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसकी सारी शर्मिंदगी एक पल में ही गायब हो गई। शाहजहां के हर एक शब्द के साथ ईबो को महसूस हो रहा था जान उसे कितना पसंद करता है, कितनी डिज़ायर रखता है उसके बारे में, कितना प्यार करता है उससे। शाहजहां बिल्कुल सही था। ईबो ये कर सकता था और ईबो ने ये किया भी। वो अपनी शर्मिंदगी से ऊपर उठ गया, अपनी शर्म को पीछे छोड़ आया और उसने शाहजहां को उस गाने का नाम बता दिया। एजेंट एक पल के लिए सरप्राइज हो गया। उसने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो मुस्कुराया। ये मेमोरी उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद कर ली। अभी वो ने जोर लगाकर खुद को शाहजहां से अलग किया और घूम गया। उसने जोर से धक्का देकर शाहजहां को नीचे गिराया उसकी चेयर पर। वो के अचानक से इस बोल्ड मूव से शाहजहां की आंखें चमक गई। अबीबो ने जान का फ़ोन हाथ में लिया, कुछ पल के लिए सोचा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाना शुरू किया। जो उसने शाहजहां को बताया था उससे अलग, पर इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट। डार्क पैशनेट लिरिक्स और ट्यून के साथ बियॉन्से का क्रेजी इन लव का स्पेशल वर्जन उस रूम में गूंज उठा। अब आंगेबो ने अपने हाथ में पकड़ा वो छोटा सा रिमोट कंट्रोल शाहजहां के गोद में फेंक दिया। तुरंत शाहजहां की कांपती हुई उंगलियां उस पर कस भी गई। वॉच मी, ईबो बोला। अब एजेंट से उसकी एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रही थी। आंखें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले सिंफुल मैन पर टिकी थी, जो स्लोली और सेंशुअली उस चेयर की तरफ चल कर आ रहा था। आधी झुकी पलकों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उस पर म्यूजिक का नशा हो चुका है। अचानक से उसका गला सूख गया। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था जैसे वह अभी अपना पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। अब धीरे धीरे ईबो धुन पर झूलने लगा, मानो उसकी बॉडी उन म्यूज़िक वेव्स पर झूम रही थी, फिर भी उनसे मैच कर रही थी। बैकग्राउंड में उस म्यूज़िक ने अपना काम जारी रखा और ईबो धीरे धीरे खुद को छूने लगा, अपनी बॉडी पर अपने हाथ फैलाने लगा। जहाँ जहाँ शाहजहां ने टच किया था, ईबो भी अब वहीं टच करने लगा। उसकी इन सब हरकतों पर शाहजहां की बारीक नज़र थी, यहाँ तक कि उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। मुंह खुला का खुला रह गया था, जैसे उसे अपने सामने वाले दृश्य पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। ये पूरा का पूरा सीन और उसमें ईबो, ये सब उसकी सोचने समझने की शक्ति भगाने के लिए काफ़ी थे। उसका बेबी उसके आंखों के सामने डांस कर रहा है, उसी के रिक्वेस्ट पर, बिना कुछ पहने, बस वो उसके नाम को अपने गले में सजाए हुए।
जैसे कि उसने अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल जान के हाथों में दे दिया है। उसकी सारी की सारी समझ अब डिज़ायर से भर चुकी थी। आंखें अभी भी ईवो पर चिपकी हुई थी, पर कांपते हुए हाथ ने रिमोट को टाइटली पकड़ लिया और अगले ही पल ईवो फिर से एक बार सरप्राइज हो गया, फिर से एक बार जोर से मौन कर गया। अब उसके मूव्स बीट मिस करने लगे, पर उसे अपनी बॉडी पर टिकी हुई शाहजहान की आंखें महसूस हो रही थी। अब शाहजहान आगे झुका और उसने एक उंगली से सामने वाली बनी को अपनी तरफ आने का इशारा किया और वांग ईवो ने तुरंत इस पर अमल किया। स्लोली वो उस चेयर के पास गया, जहान के पैरों के बीच में, फिर अपने हाथ जहान के थाइस पर फैलाने लगा। शाहजहान कितना अराउज हो चुका है, ये उसके स्ट्रेच्ड फैब्रिक से पता चल रहा था। ईवो को अब अपने पृष्ठभाग पर उसके हाथ महसूस होने लगे, जिन्होंने तुरंत ही उसको उसके लवर के गोद में खींच लिया। म्यूज़िक अभी भी चल रहा था और ईवो उन बीट्स पर झूम भी रहा था, पर यह पूरी तरह से अलग लेवल का सेंसेशन था। ईवो ने अब अपने हाथ जहान के गले में डाल दिए, उसके सर के पीछे के बालों को पकड़ लिया और जोर से खींचकर उसका सर ऊपर किया। दोनों की आंखें मिली। दोनों भी ये देख पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने पागल हुए जा रहे हैं। जहान ईवो के कान में विस्पर करता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ये सब ईवो की सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। जहान के हाथ अभी भी ईवो की तरफ से आ रहे वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहे थे। अब वो उस सॉफ्ट फर पर हाथ फैलाने लगा। हमेशा शांत और सुलझा हुआ दिखने वाला एजेंट अब पागल हो चुका था। दोनों के बीच का सेंसेशन, फ्रिक्शन अब दोनों से बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। ईवो अभी भी जहान की गोद में घूम रहा था, कांपते हुए ही सही बीट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जहान के कान के पास झुक गया। किस में ईवो ने डिमांड की और जहान ने तुरंत उसे मान भी लिया। आखिरी बार उन सिंफुल लिप्स की तरफ जहान ने नज़र उठाकर देखा और तभी दोनों के लिप्स मिल गए। दोनों भी पैशनेट और वाइल्ड किस में खो गए। फिर जल्द ही ईवो को सांसें कम पड़ने लगी। उसने अपना मुंह खोला और जहान ने उसके टंग पर अटैक कर दिया। दोनों भी अब भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पागलों की तरह एक दूसरे को टच किए जा रहे थे, जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी मार्क कर रहे हो। ईवो ने अब जहान की शर्ट उठाई, पर वो उससे निकल नहीं रही थी। वह वहीं पर उसे ज़ोर से खींचने लगा। तब जहान ने उसकी मदद की। बेचारी शर्ट एक कोने में जाकर लैंड हो गई। रूम का टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ गया। उस सॉफ्ट लाइट में उनकी हल्की सी वेट बॉडीज चमक रही थी। आई लव यू, जहान ईवो के नेक पर किस करते हुए बोला। बदले में उसे एक सॉफ्ट मौन मिल गया। उसके हाथ अब ईवो की पीठ पर फिरा रहे थे। रिस्पॉन्स ने ईवो ने अपनी बॉडी और भी जहान पर प्रेस की। वो इतनी बुरी तरह से कांप रहा था कि उससे बिल्कुल भी संभला नहीं जा रहा था। इधर जहान की कंडीशन भी कुछ अलग नहीं थी। अब ईवो ने और बोल्ड होने का तय किया। वो अपने दोनों हाथ जहान के सामने लाते हुए बोला, मुझे बांध दो। इस डिमांड से जहान के हार्ट ने अपने बीट्स ही भुला दिए। डिज़ायर उसके सर चढ़कर बोलने लगी। एजेंट ने पूछा, बेबी तुम श्योर हो ना? पर उसे जवाब देने की बजाय ईवो ने लिटिल जहान को ज़ोर से स्क्वीज़ कर दिया। जहान दर्द में कराहा। ईवो पर अपनी पकड़ उसने और ज़ोर से कस ली। ईवो ने कहा, प्लीज़। अब एजेंट ने एक स्विफ्ट मूव के साथ तुरंत ईवो के दोनों हाथ पकड़ लिए, उन्हें चेयर पर बांध दिया। ईवो की रिस्टबैंड की मदद से जहान बोला, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने खूबसूरत दिखते हो। सारे लोग तुम्हारे पीछे पागल रहते हैं, जैसे कि तुम बस एक मांस का टुकड़ा हो और वो तुम पर झपट पड़ेंगे। शाहजहान ईवो की हिटेड बॉडी पर अपने हाथ फैला रहा था, यहाँ वहाँ किस कर रहा था, लव बाइट्स दे रहा था। उसका हाथ फिर से एक बार उस सॉफ्ट फर पर पहुँच गया और उसने एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ
तुरंत अपनी फिंगर स्लाइड करके उस चीज़ के सेंसेशन को करीब से महसूस करना शुरू किया। बदले में ईवो से एक लाउड मॉर्निंग किया। ऐसा मत करो, ईवो ने कहा। मेरे लिए बस तुम हो, किसी और के बारे में मत सोचो। बस तुम ही हो जो मुझे खा सकता है। ईवो ने अपना सर पीछे झुका लिया और आंखें बंद कर ली। दोनों की चेस्ट एक दूसरे से चिपकी हुई थी। दोनों भी महसूस कर पा रहे थे जो अभी अभी ईवो ने बोला उसमें कितनी सच्चाई है। ईवो ये सब दिल से बोल रहा था। तभी एक जोर के झटके के साथ जान ने वो चीज़ ईवो से अलग कर दी, जो तुरंत ज़मीन पर जाकर तड़पने लगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए।